जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देवो माधव, भव सागर के तरण को। आज हम पुरुषोत्तम मास मातम्य के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 16वें अध्याय में सुदेव को पुत्र प्राप्ति एवं देवल ऋषि द्वारा गुण दोष वर्णन करना श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में सुदेव का पुत्र शोक में विलाप करना श्रवण करेंगे। एक दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों के साथ जल में प्रवेश करके नहाने लगा। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल क्रीड़ा में सभी बालकों को बड़ा आनंद आ रहा था। सभी बालक खेलते खेलते एक दूसरे से जीतने की इच्छा से छुपने का प्रयास करने लगे। दुर्भाग्यवश सुखदेव श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में वह व्याकुल होकर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह बाहर नहीं निकल सका। वह वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर सभी बालक डर से हाहाकार करते हुए अत्यंत दुखी होकर गौतमी को यह समाचार सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वहां वन से आ गया और पुत्र के मरण का समाचार सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां पर मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार हाहाकार करने लगा। गोदी में पड़े मृत पुत्र को देखकर सुदेव रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारा उपाध्याय तुम्हें पढ़ने के लिए बुला रहा है। यदि तुम्हें फल कंदमूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठ जाओ, और अगर नहीं उठे तो मैं वन में नहीं जाऊंगा। वन में मुझे अब क्या काम है? मैंने कभी कोई ब्रह्म हत्या नहीं की। फिर यह मुझे किस कर्म का फल मिला है कि मेरा पुत्र बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ? अरे हे निष्ठुर विधाता, तूने यह बड़ा ही बुरा कार्य किया है। मुझ वृद्ध गरीब ब्राह्मण के नेत्रों की ज्योति निकालकर तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? निर्धन का धन छीनकर हम दोनों स्त्री पुरुष के बुढ़ापे के सहारे को ऐसे बालक को मारते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? हे विधाता, आप सभी पर दया करते हो, किंतु हमारे लिए निर्दयी क्यों हो गए? यह सभी मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने पुत्र को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब मैं कहाँ देखूँगा? बादल जल की वर्षा करते हैं, पृथ्वी से धान उत्पन्न होता है और पर्वत से रत्न उत्पन्न होते हैं, समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु पूरे विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल जाए। मुझे धिक्कार है कि पुत्र के मरने पर भी मैं जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे दीनों पर दया करने वाले कृपा निधान, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि से मेरी रक्षा करो। हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे कालीदह के दोष को हरने वाले पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जलते हुए आप मेरी रक्षा करो। पुरुषोत्तम मास मातम्य का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।